इस वीडियो में हम वर्ल्ड लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके विश्व की सभी प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी झीलें होती हैं वो दो तरह की झीलें होती हैं, एक मीठे पानी की झील और दूसरी खारे पानी की झील। इनमें से कुछ झीलें मीठे पानी की होती हैं, कुछ इनमें से खारे पानी की हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब इसको मीठे पानी की झीलें किस तरह याद रखेंगे? सू से याद रखिए। हिंदी के अंदर जिस भी वर्ड के आगे सू लग जाता है उसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र, सुयोग, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, यानी सू का मतलब हिंदी के अंदर ज्यादातर मोस्टली अच्छे से संबंधित होता है। इसलिए आपको इससे याद रखना है कि सुपीरियर झील है वो मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद आती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है जो यूरेशिया के अंदर है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर जो यूरेशिया महाद्वीप बनता है उसके अंदर स्थित है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है, यानी ये ऑटोमेटिकली विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील हो गई। अब इसको किस तरह याद रखना है? कैस्पियन, कैस्पियन को मतलब इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि कैसे पिए, यानी अगर कोई खारा पानी होगा तो हम उसको कैसे पिए। तो इससे हमें अच्छे से ये याद हो जाएगी ये खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आती है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नौकागम्य झील है, ये दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है टीटीकाका झील और यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है जिसमें नौका की सुविधा है। उसमें हम नौका के थ्रू मतलब भ्रमण कर सकते हैं। तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब इसको किस तरह याद रखना है? टीटी, टीटी अगर हम एक टी के ऊपर दूसरा टी लगा देंगे तो बहुत अधिक ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरह हमें ये याद रखना है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और टीटी, जैसे टीटी हमारा टिकट चेक करने के लिए आता है, जैसे नौका पे हमने यात्रा की, नौका में यात्रा की तो हमें टीटी को टिकट दिखानी पड़ेगी। इस तरह हमें इसमें याद रखना है कि ये नौकागम्य सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेकाल झील। बेकाल झील को पवित्र सागर भी बोला जाता है और पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। बेकाल ये विश्व की सबसे गहरी झील है और एशिया की सबसे बड़ी झील है। बेकाल झील जो रूस के अंदर स्थित है। बेकाल झील, इसको आपको वैसे ही याद रखना है, बेकाल, काल, इस तरह आप याद रख सकते हैं। काल होता है, काल, काल बहुत बड़ा होता है, यानी जो काल होता है, जो समय का टाइम होता है बहुत बड़ा होता है। समय समय बहुत बड़ा है, बहुत लंबे समय से हम ये चला आ रहा है। तो काल सबसे गहरी, काल के अंदर हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। इस तरह आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है और एशिया की सबसे बड़ी झील है जो रूस के अंदर स्थित है। इसके बाद विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पर स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है, अफ्रीका की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील, तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पर। इसके बाद आती है वॉन झील। वॉन झील है, ये खारे पानी की झील है, यानी लवणीय है, तो ऑटोमेटिकली ये खारे पानी की झील होगी। इसकी लवणता सबसे अधिक है, सबसे अधिक खारी पानी की झील है ये वॉन झील, जिसकी लवणता 330% है और ये तुर्की के अंदर स्थित है। इसके बाद आती है देवताल। देवताल भारत की सबसे ऊंची झील है। इसे आप देव नाम से, देवी देवता कहाँ पे होते हैं? भारत के अंदर होते हैं। तो देवताल हमारा ऑटोमेटिक भारत से रिलेट हो जाएगा। इसके बाद आता है अरल सागर। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है अरल सागर। इसके बाद में लोपनोर। लोपनोर, लोपनोर चीन का झील है। लोप हो जाना, गायब हो जाना। चीन मतलब इस तरह का देश है जहाँ पे हम इस तरह रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि लोग गायब हो जाते हैं, मानिए चीनी लोग एक जैसे शक्ल के से होते हैं। तो हम इस तरह इससे रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे हम जाएंगे तो उन लोगों में गायब हो जाएंगे, तो लोप हो जाएंगे। तो लोपनोर झील हमारी चीन के अंदर है। फाइव फ्लोवर झील। फाइव फ्लोवर झील
कि चीन के अंदर है। फाइव फ्लोवर के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं, चीन के अंदर। मर्त सागर सबसे नीची खारे पानी की झील है, ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है। सबसे नीचे स्थान पर जो स्थित झील है खारे पानी की, वो मर्त सागर है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर। इसके बाद आती है लादोगा झील। लादोगा मीठे पानी की झील है, यूरोप के अंदर आती है और पश्चिमी रूस का भाग है। इसके बाद आते हैं टांगानिका झील, दूसरी सबसे गहरी और विश्व की सबसे लंबी झील है ये, दूसरी सबसे गहरी। तो सबसे गहरी झील कौन सी थी? बेकॉल झील थी। उसके बाद दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका, और सबसे लंबी भी है ये 660 किलोमीटर। अब इसे किस तरह याद रखना है? टांग हमारे शरीर का सबसे लंबा भाग होता है, तो विश्व की सबसे लंबी झील हो गई। और गहराई आप टांग के हिसाब से ही, लंबाई है तो वो गहरी भी होगा, गहरा भी होगा। तो इस तरह हमें इसको रिलेट करके याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में 660 किलोमीटर लंबी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसको याद रखने के लिए आपको आ से याद रखना है, आ से ऑस्ट्रेलिया। तो आयर झील हमारी ऑस्ट्रेलिया में हो गई। इसके बाद ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंची झील है, ये बिना नौका गम्य के सबसे ऊंची झील है, ओजस डेल सलाडो। और सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी थी? टांगानिका झील थी। टांगानिका झील नहीं, टिटिकाका झील। टांगानिका झील तो दूसरी सबसे गहरी झील है और विश्व की सबसे लंबी। और टिटिकाका झील थी जो हमने पीछे पढ़ा, वो सबसे ऊंची नौकागम्य झील थी। जबकि ओजस डेल सलाडो है, ओजस डेल सलाडो ये सबसे ऊंची झील है बिना नौकागम्य के। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो 5 प्रमुख झीलें हैं जो संयुक्त राज्य और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। इन झीलों को, ये 5 झील यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर है जिन्हें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिंगर यानी हमारी 5 उंगलियां होती हैं, उस तरह इन्हें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इनमें सबसे पहला आती है ओंटारियो झील। ये झील है वो ओंटारियो झील के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ये एरी झील होती है। उसके बाद ह्यूरॉन, ये ह्यूरॉन है। इसके बाद ये मिशिगन, और ये लास्ट में सुपीरियर। ये 5 झीलों का एक समूह है जिसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो सुपीरियर झील को हमने सबसे पहले पढ़ाई था, सबसे बड़ी विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है ये। तो इन 5 झीलों को आपको यहाँ से एक साथ याद रखना है। पहली ओंटारियो, दूसरी एरी, तीसरी ह्यूरॉन, चौथी मिशिगन और 5वीं सुपीरियर। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ सबसे पहले या झीलों का क्रम बताइए, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ झीलों का क्रम बताइए। तो आपको इसको एक ऑर्डर में याद रखना है कि सबसे पहले ओंटारियो आता है, उसके बाद एरी आता है, उसके बाद ह्यूरॉन आती है, उसके बाद मिशिगन आती है, उसके बाद सुपीरियर। तो इसी तरह इस ऑर्डर में याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर पूछ लेते हैं कई बार इन 5 झीलों का, कि सबसे पहले कौन सी आती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, उसके बाद में कौन सी आती है। इस तरह आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे झीलों की भूमि को। यहाँ पर जो ये देश देख रहे हैं ये है फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी हजारों झीलें हैं यहाँ पर फिनलैंड के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ये तथ्य आपको याद रखना है कि हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। और इन हजारों झीलों में सबसे बड़ी जो झील है वो है साइमा झील। साइमा झील इन हजारों झीलों के अंदर से सबसे बड़ी है फिनलैंड के अंदर। तो इसका नाम आपको याद रखना है, साइमा झील, फिनलैंड के अंदर की सबसे बड़ी झील। आशा करता हूं आपने ये सभी झीलों को अच्छे से पढ़ा होगा। आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, इसके नोट्स बनाइए। 1 या 2 बार आप इसे पढ़ेंगे अपने आप से, खुद से, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।